खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। कहीं कोई कांटा लगे, जे पग में तो लगने दो, नाचो रे झूम झूम। आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं कि मन में दर्द लगे रोने। ओ मजे में सवेरे खलक, यही गत को बजने दो, नाचो रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। फूल हूँ मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग धरे, फूल हूँ मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग धरे, मेरी नहीं तो और किसी की पैया में रंग भरे। ओ दुल्हनों में आंसू लिए, दुल्हनिया को सजने दो, नाचो रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। कहीं कोई कांटा लगे, जे पग में तो लगने दो, नाचो रे झूम झूम। गाओ रे झूम झूम, नाचो रे झूम झूम। शांति। तो खुशी की वो रात आ गई। कौन सी ये रात आ गई? बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया के लिए तो कलयुग चल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए बाबा कहता है अभी ये खुशी की रात, संगम युग आ गया। किस लिए?
खुशियां मनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये जो दुनिया है ना कलयुग की, यहाँ बाबा कहता है तुम कितनी मेहनत करते हो सच्चा सुख, सच्ची शांति पाने के लिए, लेकिन बाबा कहता है वो तो देखो संसार में किसी को मिला ही नहीं। बड़े बड़े बाबा कहता है देखो पूंजीपति, नामी ग्रामी, सब बाबा कहता है इस संसार से खाली हाथ ही चले जाते। लेकिन बाबा कहता है जो यहाँ मेरे बच्चे बनते हैं ना संगम पर, बाबा कहता है तुम दुनिया की आत्माओं की तरह ना खाली नहीं जाओगे। सोचो कौन कह रहा? भगवान कह रहा। दुनिया वाले तो ये कहते हैं कि इस संसार से तो कोई सुई भी नहीं लेके जा सकता, इतना कहने जानने के बावजूद भी सारी दुनिया लगी तो हुई है बटोरने, कि पता नहीं यहां से क्या लेके चल पड़ना है जब काल का बुलावा आएगा। तो किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। किसके लिए? भगवान के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का जो युग है ना, ये भी बाबा कहता है किनके लिए है? बाबा कहता है ये उनके लिए है जो विनाश काले प्रीत बुद्धि है। किससे प्रीत है? बाबा कहता है तुमको प्रीत है सच्चे ज्ञान से। तभी तो यहाँ 9 बजते ही हम सब पहुंच जाते। प्रीत बुद्धि है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार इस समय विनाश की ओर बढ़ रहा है ना। अगर हम दुनिया की तरफ एक बार नजर डालें ना, तो बाबा कहते हैं देखो संसार की तरफ देखो। बाबा कहता है 5 विकारों की काली छाया में, बाबा कहता है संसार की सर्वस्व आत्माएं, बाबा कहता है अभी खेल खेल रही हैं। और खेल भी क्या खेल रही हैं? बाबा कहता है दुखी हो के, बाबा कहता है फिर प्राण त्याग ही देते हैं। देखो बाबा कहता है संसार को एक बार, कोई मोह में जकड़े पड़े तो बस मैं और मेरा परिवार, किसी का धन में मोह है, किसी का संबंधों में है, किसी का अपने ही तन में है, किसी का भक्ति में है। बाबा कहता है देखो दुनिया को, लोभ का बाबा कहता है इस समय जो नशा है संसार को लेके तो कुछ भी नहीं जाना, लेकिन बाबा कहता है पता नहीं जोड़ते क्या क्या जा रहे हैं। क्या क्या जोड़ा? बाबा कहता है इस संसार का तो बाबा कहता है कुछ भी साथ जाता नहीं है, ये तुम भी जानते हो। ये बाबा कहता है तुम्हारी सारी बुद्धि वो विनाशी सत्ता को, बाबा कहता है बटोरने में ही निकल जाती है। और बाबा कहता है देखो संसार की आत्माएं क्रोध के आवरण से, बाबा कहता है ये सर्व आत्माएं ढकी पड़ी, जैसे इनको ग्रहण लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, कहते हैं मेरी टॉफी वापस। छोटे छोटे से बच्चे। बाबा कहते हैं ये जो काली नाग है ना, बाबा कहता है इसने किसी को छोड़ा नहीं है। अहंकार देखो, बाबा कहता है भगवान आया बैठा है, आके ज्ञान की गंगा बहा रहा है, दुनिया के पास में फुर्सत ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम तो माला जपेंगे, हम तो मंदिरों में जाएंगे, चढ़ाइयां चढ़ेंगे, हम तो पंडित जी के पांव छुएंगे, ये जो मूर्तियां गड़ी हुई है ना इनके आगे हम माथा टेकेंगे। बाबा कहता है भैया मर्जी तुम्हारी, विनाश काले, बाबा कहता है विपरीत बुद्धि। ये माया ने, बाबा कहता है तुमको आशीर्वाद दिया हुआ है, भस्म किया हुआ है। बाबा कहता है देखो माया ने इस पूरे जगत को, कोई आज मैच देख रहे हैं,
कोई घर परिवार की रंगीनियों में खोए हुए हैं। देखो तो सही, बाबा कहता है माया कैसे खेलती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ बचपन में खेलते थे? बचपन में तो नकली नोट थे, उनके पीछे लड़ाई हो जाती थी हमारी, वो चूरन के साथ मिलते थे नकली। अभी अभी असली पे लड़ाई हो जाती। हम कहाँ बदले, हम नहीं बदले। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो बदलने का समय आ गया ना। भगवान किस लिए आया है? एक बदलाव लेकर तो आया है। कल जो हम वुमेन्स डे मना रहे थे, उसका मकसद क्या? कोमल है, कमजोर नहीं तो, शक्ति का नाम ही तो नारी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव की जो शक्तियां है ना, बाबा कहता है वो एक स्वर्णिम भारत की रचना रचेंगी। कौन? शिव की शक्तियां। यहाँ बाबा कहता है कोई इंदिरा गांधी तो बन सकती है, कोई शीला दीक्षित बन सकती है। लेकिन बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारी बनना। बाबा कहता है ये संगम पर सबसे बड़ा सौभाग्य है, भगवान की डायरेक्ट रचना। कौन? बाबा कहता है ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात बाबा कहता है परमात्म प्यार की जो पात्र आत्माएं है ना, है ना। बाबा कहता है देखो आप कितने, बाबा कहता है आटे में नमक मिसल, बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्मा है। उसमें भी बाबा कहता है माया के ग्रहण तुमको लगते रहते, कभी निश्चय होने लगता है, कभी निश्चय टूट जाता है। माया बाबा कहता है इतनी आसानी से तुमको बाप से वर्षा लेने देगी? लेने देगी? बाबा कहता है ये तो अपना वर्षा दे रही है, ये चाहती है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे बढ़ाते जाए, और हम बढ़ा भी रहे हैं, हजारों हाथों से बढ़ा रहे हैं हम रावण की प्रॉपर्टी को, हजारों हाथों से मल्टीप्लाई रोज करते जा रहे हैं इसको, अहंकार को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? मोह को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, लोभ को करते जा रहे हैं, ईर्ष्या को करते जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम की जो प्रॉपर्टी है ना, बाबा कहता है अभी इसको खर्च करनी शुरू करो, जितनी खर्च होगे बाबा कहता है ये संसार में मल्टीप्लाई होगी और ये दुनिया स्वर्णिम भारत बनेगा। अभी तो बाबा कहता है ये भारत कैसा बन गया। बाबा कहता है ये अभी आयरन एज्ड पर आकर खड़ा हुआ है, लोहे की दुनिया बना दी तुमने, बाबा कहता है जैसे। तो लोहा लोहे को क्या करता है? पीटता है ना। इस समय बाबा कहता है देखो संसार की आत्माएं क्या कर रही है, एक दो को दुख दे रही है, दुखी हो रही है, वो बाबा कहता है दुख ही दे रही है। लेकिन दुख का कारण क्या है? बाबा कहता है ये संसार में कोई जानता ही नहीं। तुम, बाबा कहता है पंडितों के पास पहुंच जाते हो, तो बाबा कहता है पंडित तुम्हारी जन्म पत्रियां निकाल कर बैठ जाते हैं, ग्रहों की दशाएं तुमको बताने लगते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो इतनी सामर्थ्य नहीं रखते कि तुम्हारा भाग्य पलट जाए। है कोई ऐसा पंडित मिला कभी किसी को जो ये कह दे कि मेरे जो उपाय आप कर लोगे ना, आपका भाग्य ही पलट जाएगा, कभी आंख में आंसू नहीं आएंगे? है कोई ऐसा पंडित मिला कि आराम से चैन की नींद सोना, कभी जिंदगी में चिंता नहीं आएगी? मिला? वो पंडित को बेचारे को अपनी टेंशन रहती है कि आ तो गया, पता नहीं दक्षिणा में क्या देके जाएगा। इसलिए वो बेचारा बात करने से पहले ही रखवा लेता है सेवा, पहले ही बता देता है
कि मेरे टाइम की इतनी वैल्यू समझना। पंडित से भी बात करते हैं, 10 रुपए में पंडित नहीं मानते, उनके भी टाइम की एक वैल्यू है। और बाबा कहता है यहाँ भगवान आया बैठा है, भाग्य विधाता। बाबा कहता है यहाँ मेरे समय की किसी ने वैल्यू जानी ही नहीं। क्या सोचते क्या सोचते मुरली के बारे में, मुरलीधर के बारे में, हम्म? कि वो सेंटर पे है ना, वो बहनें तो मुरली सुना ही रही हैं। एक जैसी मुरली है। मैं कहती हूँ एक ही मुरली होती है। अगर 10 लोगों से सुन लोगे ना तो ऐसा लगेगा 10 मुरलियां सुनी है। फिर नहीं कह सकते कि एक ही मुरली थी, 10 लोगों ने सुनाई। कहोगे 10 मुरलियां सुनकर आ रहे। बाबा कहता है ज्ञान का, जो बाबा कहता है सत्य है ना, इसको बाबा कहता है कोई निकालने वाला चाहिए। तो मुरली कोई अखबार नहीं है कि कोई रीडर बैठेगा और पढ़ के हमको सुना देगा। नहीं, बाबा कहता मुरली तो बाबा कहता है बच्चे तेरे जीवन का गहना है। अगर तू इसको, बाबा कहता है आज कहा ना, सबसे बड़ा जो धन है, बाबा कहता है ये क्या है? ज्ञान धन। ज्ञान धन, बाबा कहते हैं ज्ञान धन अर्थात हर कार्य में, हर परिस्थिति में बाबा कहता है इस ज्ञान धन को यूज करने की सामर्थ्य हो। वो सब लोग सुनते हैं मुरलियां, रोज सुनते जाएंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा रट्टी पड़ी है लाइनें, क्योंकि कई सालों से तो रोज ही सुन रहे हैं। लेकिन जीवन में परिस्थिति आएगी तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ज्ञान को कितना यूज करता हूँ। रावण की प्रॉपर्टी तो हम बात बात में यूज करते, कभी ली हमने ट्रेनिंग? बाबा हमें समझाता ना, बाबा कहता है आत्मा की अष्ट शक्ति है। तो बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं, जहां बाबा कहता है सामना करना है ना, वहां सहन कर लेते हैं। तो तुमको बाबा कहता है शक्तियां यूज करने की समझ नहीं है। लेकिन यहां देखो ना, रावण की शक्तियां, कभी किसी ने ऐसी गलती की नहीं जिंदगी कि हम बोले कि यहाँ तो क्रोध की शक्ति यूज कर रही थी, लेकिन मैं क्या करता, इस समय मेरे को क्रोध की शक्ति तो याद ही नहीं आई, इस समय मुझे मोह की शक्ति याद आ रही। जिस पे क्रोध करना होता है ना, वो उस समय हमारा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, है ना, बच्चा हो या कोई भी और रिलेशन हो, अगर किसी पर मुझे किसी मूवमेंट पर गुस्सा आ रहा है तो हम कभी इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेंगे कि करना तो गुस्सा है लेकिन क्या करूं, मोह आ रहा है उसके ऊपर। नहीं, एकदम जितना कितना करना है गुस्सा, क्या बोलना है, मुंह चलाना है कि हाथ भी चलाने हैं, हम बिल्कुल हर चीज को बढ़िया तरीके से मेजर कर लेते हैं। वहां हम कभी नहीं कहते कि मुझे ये अष्ट शक्तियां जो है ना, ये रावण वाली, ये समझ में ही नहीं आ रही। ली किसी ने ट्रेनिंग का, कि किसी की कोई खबर सुनी मैंने कि कोई मेरा रिलेशन में कोई बीमार है, या किसी ने शरीर छोड़ दिया, सोचो। तो उस समय क्या होता है, उस समय उसकी याद सताने लगती है ना, तो मोह अटैक करता है। तो हम उस शक्ति को कितनी देर देर तक यूज करते रहते, रोते रहेंगे, वो मोह आता रहेगा, बातें याद आती रहेंगी, तो वो शक्ति, उसकी विनाशक शक्ति, वो यूज करते रहे। उस समय हम कभी अहंकार को यूज नहीं करने बैठ जाते कि इसको क्या रोना, गरीब फटीचर को, मैं इतना पैसे वाला नहीं। उस समय मैं कितना भी पैसे वाला हूं ना, तो मुझे क्या लगेगा, अरे यार बचपन में हम इकट्ठे जाते थे पढ़ने, इकट्ठे बैठकर हम टॉफियां खाते थे। उस समय वो मोह, वो याद उमड़ती है अंदर, है ना, वहां हम एग्जैक्ट यूज कर रहे हैं। जो फीलिंग अंदर डेवलप हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो विचार अंदर पनप रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस शक्ति को
यूज कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन चल ही नहीं रही, सब सब कुछ ऑटोमेटिक चलता जा रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक चल रही है। किसी की जॉब मुझसे अच्छी लग गई, किसी ने अच्छा मकान बना लिया, तो मुझे यहाँ सोचना पड़ेगा कि कौन सा सिक्का चलाना है। यहाँ ईर्ष्या अपने आप चलने लग जाती है, चलने लगती है कि नहीं? कभी नहीं सोचा हमने कि अब क्या करना है। उसका तो मकान इतना अच्छा बन गया, तो मेरे अंदर अब क्या क्रिएट हो रहा है? उस समय ईर्ष्या क्रिएट हो रही है अपने आप ही, ऑटोमेटिक ही। और यहाँ जब बाबा मुझे कहता है ना कि बच्चे एक दो को आगे बढ़ाओ, कोई तुमसे आगे बढ़ता है तो बाबा कहता है फिर उसके प्रति रहम की भावना होनी चाहिए, दुआओं की बाबा कहता है भावना होनी चाहिए। तो वो हमको तैयारी करनी पड़ रही, सकाश घड़ियां देखकर हमको बैठना पड़ रहा है कि 6:30 बजे है सकाश देना है, 4 बजे है अमृत वेला। और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हम ये तीर चला ही नहीं पा रहे, बड़े औखे से लग रहे हैं, क्योंकि आदत तो यहाँ पड़ी हुई है, कांटे ही चुनने की, कांटे ही बोने की, कांटे ही देखने की। तो बाबा कहता है फिर फूलों की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता, चाहते तो फूल हो, बो तो कांटे देते हो। विचार तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कांटों जैसे ही है, कि कभी क्रोध आ रहा है किसी पे, कभी बाबा कहता है किसी पे मोह आ गया, कभी किसी बात का लोभ आ गया। बोते तो बाबा कहता है तुम हर जगह कांटे ही हो, लेकिन बदले में फूल चाहते हो। फूल माना, अगर मोह का कांटा कहीं बो रही हूं ना, तो उससे फूल क्या चाहिए मुझे? जिससे मेरा मोह है ना उसके प्रति, वैसे तो ये कांटा है, दुख देगा, लेकिन बाबा कहता है तुम मोह का जब कांटा बो देते हो, तो बाबा कहता है फिर फूल क्या चाहते हो? फूल ये चाहते हो, बाबा कहता है कि जिससे प्यार होता है उसके लिए मन में आता है कि ये हमेशा सुखी रहे, इसकी लंबी आयु हो, इसको कोई कष्ट ना हो। और बाबा कहता है कुछ भी नहीं होने वाला। लंबी आयु भी बाबा कहता है देखो अभिशाप बनती जा रही है। और खुश कौन है दुनिया में? कौन खुश है? बाबा कहते हैं बच्चे मोह रखते हो ना तो फिर लोभ बढ़ता है, क्योंकि जिससे कुछ रस मिलता है, सोच की भी तकलीफ होती है कि कल को ये छूट जाए पीछे, चाहे वो धन हो या कोई संबंध हो। तो देखो कांटा, बाबा कहता है फिर कांटे अपने साथ लेकर आता है। एक दुख अकेला नहीं आया, पूरा परिवार साथ लेकर आएगा। हम्म? तो इसलिए बाबा ने आज क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन सी आत्माएं हो? हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारा जो बाप है वो है स्नेह का सागर। दुनिया में बाबा कहता है देखो जो भक्ति करती है ना आत्माएं, बाबा कहता है वो तो प्यार को मेरे तरसती रह जाती, बस एक दर्शन की दीदार की बाबा कहता है उनको कितनी बड़ी आस है। और बाबा कहता है यहाँ तो रोज बाबा कहता है संगम की ये जो रात है ना, जिसको कहते हो कि खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ झूमते हो, इस समय रास खेलते हो। और बाबा कहता है वो भक्त आत्माएं बेचारी वो आस लगाकर बैठी हैं कि भगवान कभी आएगा। हम्म? तो बाबा कहता है देखो रात दिन का कितना बड़ा ये भेद है। एक तरफ तो बाबा कहता है वो अंधकार में ही है सारे, उनकी आंखें खुलती ही नहीं। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि बाबा कहता है वो सोचते हैं कि भगवान कलयुग में आएगा कोई। प्रश्न उठता है उनके मन में कि भगवान कलयुग में नहीं आते, भगवान सतयुग में आते हैं, क्योंकि सुना है सतयुग में राम अवतार हुआ है। वो सोचते हैं भगवान तो द्वापर में आता है, क्योंकि द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ है। यहाँ क्या करने आएगा भगवान? इस कलयुग।
तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खुद को बाबा कहता है इतना ज्ञानी मानते हैं, इतने विद्वान बनकर बैठ गए कि बाबा कहता है अभी अमरनाथ बैठ अमर कथा सुनाते हैं तो कहते हैं हम सब जानते हैं। कईयों को कहो ना 7 दिन का कोर्स होता है फिर मुरली सुना, कहते हैं अरे हमें सब पता है, वो सब कुछ पता है हमें। तो बाबा कहता है अगर तुझे सब कुछ पता है, बाबा कहता है फिर तूने तैयारी करी? किसी को अगर ये खबर मिल जाए कि कल दुनिया से ही निकलना है, कितनी तैयारी करेगा वो? सोचो। वो तो रात को सोएगा नहीं, रोटी उसके हलक से नीचे उतरेगी नहीं। फिर वो सोचेगा बैंक के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर, कहाँ कहाँ साइन करने हैं, जिनसे मिलना है उनको बुला लेगा, जल्दी मेरे पास समय कम है। बच्चे दूर होंगे उनको बुलाएगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा, सारी रात बैठ के रोएगा एक एक को। कितनी तैयारी करेगा। कोई निशानी भी सोचेगा छोड़ के जाऊं, कोई अपनी आखिरी इच्छा भी सुना देगा कि मेरे जाने के बाद ये कर दे। कितनी तैयारी उसको 24 घंटे में करनी हो। और बाबा कहते हैं यहाँ बाबा कहते हैं आंख के अंधे हैं। यही बाबा कहता है देखो धृतराष्ट्र और गांधारियां तुमको घर घर में मिलेंगी, घर घर में दुर्योधन मिलेंगे, घर घर में दुशासन में। बाबा कहता है फिर ज्ञान का माखन कौन खाएंगे? हाँ, कृष्ण तो कहते हैं ना, कहता था माँ को मैंने माखन नहीं खाया। माँ पूछती थी तूने माखन खाया? तो कृष्ण क्या कहता है? कहता है माँ मैंने माखन नहीं खाया। तो बाबा कहता है फिर माखन खा कौन गया? माखन तो खाया इसने बाबा, और अकेले नहीं खाया। परोपकारी आत्मा का लक्षण है, सर्वगुण संपन्न आत्मा का लक्षण है कि प्रसाद कभी अकेले नहीं खाए जाते। बाबा कहते हैं कृष्ण ने अकेले थोड़ी खाया, और कृष्ण बाबा कहता है कभी माखन खाता नहीं। बाबा कहता है ये तो ब्रह्मा जब बनते हैं, तो बाबा कहता है ब्रह्मा बनकर सारे संसार को, बाबा कहता है ये ज्ञान का ज्ञान में है ताकत। पुराने लोगों के लिए हम कहते थे ना, बड़े मक्खन शक्खन खा के बॉडी बना रखी है इसने। तो मक्खन का तात्पर्य क्या है? मक्खन माना ताकत। बाबा कहता है इस समय परमात्म ज्ञान वो ताकत है जो बाबा कहता है तुमको जीते जी, मरने की बात नहीं है कि कोई सोचे कि हम इस जन्म में ये कर लें, मुरलियां सुन लें और फिर अगले जन्म में सत्युग। आज एक बहन मिली, वो सुबह बता रही, कहती पहले तो बहुत आती थी मेरे साथ में, अब नहीं आती है। तो कहने लगी बीज तो उनमें पड़ा हुआ है कि उन्होंने सुन तो लिया है कि अब यह अंतिम जन्म है और एक बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग में जरूर आ जाओगे। बाबा कई बार कहता है ना, वो तो भोला है ना, तो कह देता है। वो कहता है कि जिसने थोड़ा सा भी ज्ञान सुना होगा ना, बाबा कहता है वो सतयुग में जरूर आए। तो बहन वो बहुत खुशी से बता रहे, कहते इतनी सब आती थी ना पहले, तो अब नहीं आती हैं। वो कहती हमारे में तो बीज पड़ गया। खुश हैं वो कि हम सतयुग में तो चले ही जाएंगे। सोचो आपको मैं बीज दे दूं कि टमाटर के बीज हैं कि भिंडी के बीज हैं, ये ले जाना, और आप उसको रास्ते में कहीं फेंक दो इधर उधर और फिर भूल ही जाओ। 4 साल 5 साल, हाँ, आपके मन में ये रहे कि हाँ बीज तो मैंने हाथ से ही कहीं इधर उधर किया था, तो कोई झाड़ पेड़ बन गया होगा। बीज रास्तों पे फेंके नहीं जाते, मिट्टी पे भी रखे नहीं जाते। बीज को पनपने के लिए थोड़ी सी गहराई चाहिए। खोदते हैं ना मिट्टी, जब एक गमला भी लगाते हैं, कहीं पेड़ भी लगाते हैं, तो थोड़ी सी खुदाई करते हैं।
बीज को दबाया जाता है, बीज गुप्त होता है। और फिर मेहनत भी तो करनी होती है। एक माँ से पूछो ना, वो एक बच्चे को बीज की तरह अपनी कोख में रखती है और फिर एक दिन भी नहीं भूलती उस बच्चे को, डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद। भूलती है कभी कि बीज तो डल गया, अब मुझे क्या? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो बीज है ये कौन सा बीज है? ये है ज्ञान का। तो बाबा कहता है फिर ज्ञान का बीज भी फूटता कब है? जब बाबा इसलिए रोज मुरलियों में हमें कहता है कि बच्चे मुरली का मनन चिंतन करो, अर्थात ये बीज बाबा कहता है थोड़ा गहरा जाने दो। लेकिन बीज कैसे ज्ञान का गहरा जाने दे? गहरी तो बहुत सारी बातें पहले ही गई हुई है अंदर। बहुत सी बातें हैं दुनिया की, इधर की उधर की, सारा दिन चक्री वही घूमती रह जाती है। तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है प्यार में भी लोग वायदे करते हैं तो निभाते हैं। बाबा कहता है तुमने कैसा भगवान से प्यार किया। आज कहा है ना मुरली में बाबा ने, वर्ष के अंत में बाबा कहता है दीपमाला मनाओगे, तुम बाप की आशा के दीपक हो। है ना? दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? कहते हैं अमावस की रात को मनाते हैं। हम्म? तो दिवाली से पहले देखो कितनी तैयारियां हैं, साफ सफाइयां हैं, है ना? फिर वो मिट्टी की लक्ष्मी की मूर्त भी लानी है और एक एक का मुंह भी मीठा कराना। कितनों को दिवाली की बधाई दे आते हैं, मिठाइयां दे आते हैं, तोहफे दे आते हैं। दिवाली अर्थात देना, बांटना, ऐसा ही है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, सच्ची दिवाली क्या है? सच्ची दिवाली है, बाबा कहता है ये बाबा कहता है दिया जलना चाहिए। ज्ञान की रोशनी बाबा कहता है घर घर होनी चाहिए कि भगवान कौन है, कब आता है, क्या करता है, क्या देता है, कोई नहीं जानता। अब होली आई हुई है सर पे, तो देखो मंदिर भरे हुए, भक्त ढोल के ले लेके होली के भजन सुना रहे। कहते हैं बरसाने में होली, वृंदावन में होली। बाबा कहता है लेकिन तुम किसके होली है? तुम तो बाबा कहता है पवित्र बने ही नहीं, किसके रंग में रंगे तुम? वो 20 रुपए का गुलाल का पैकेट ले आए, खुश हो गए। कितनी होलियां निकल गई हमारी, अब दुनिया से निकलने का समय आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाप के रंग में नहीं रंगे। कितने जन्म तुमने, बाबा कहता है, बेरंग जीवन निकाल दिए। कितनी बार बाबा कहता है तुम मृत्यु के घाट पर आए, और बाबा कहता है हर बार ये आत्मा बेरंग लौट गई। अब तो बाबा कहता है बस ये अंतिम बारी है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। मर्जी हमारी है, यहाँ कोई जबरदस्ती किसी को खींच कर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये रास्ता कैसा है। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे ये रास्ता तो ऐसा है कि यहाँ मरना पड़ता है, अहंकार को मारना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो जो मृत्यु है ना, बाबा कहता है ये मरण बड़ा मीठा है। मृत्यु आकर बाबा कहता है वो तुम्हारा जो अहंकार है, देह का भान है, बाबा कहता है मृत्यु आकर इसी का विनाश कर देती है। तो बाबा कहता है फिर बाप के आने का कोई तो फायदा ले लो, खुद को इतना तो जान लो कि मृत्यु काल तुम आत्माओं को खा ही नहीं सकता। ये नुकसान की बात है या फायदे की? लोग सत्संग सुनने जा रहा है, कोई कह रहा है हम गुरु जी के सत्संग जा रहे हैं, कोई कहता है हम राधा स्वामी के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता है यहाँ तो कोई कहता है वहां। रंग बाबा कहता है तुम्हें लगते नहीं, चिकने घड़े हो, बाबा कहता है।
और बाबा कहता है दुनिया के रंग बड़े कच्चे हैं। वहां मंडली में ही आपस में देखते हो लोगों को, है ना, कीर्तन की मंडलियां हैं, उनमें ही आपस में खींचातानी हो जाती है, भक्तों की आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कौन से सत्संग में कौन सा रंग तुम लगाने बैठ जाते हो, और ज्ञान सुन रहे हो उसके बावजूद भी बाबा कहता। अब एक बहन वो वंडरफुल, देखो बाबा के बच्चे, उसको बड़ा नशा होता है कि मैं रोज सेंटर पर मुरली आकर सुनती हूँ। जैसे भक्ति में नशा रहता है ना, कि मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, तो वो रोज आती है सेंटर। अभी कल एक दिन नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि भक्ति भी तो करनी है। भक्ति भी करनी है। तो आज वो सुबह मिले तो वो बताने लगे, कहते हैं कि कहीं आउट ऑफ दिल्ली जाना था उनको, कोई जो भी उनका जो मन्नत वगैरह जो भी होगी वो, तो वो आके बता रहे, कहते मैं ठीक ठीक गए, ठीक ठीक वापस आ गए, सब कुछ अच्छे से हो गया, वहां भंडारा भी हो गया, सब करा दिया। कहते लेकिन जब मैं घर आई ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हुआ? कहने मैंने रात को अजीब सा सपना देख लिया। सपने में क्या देखा? सपने में देखा कि माता रानी, अभी माता रानी रिटायर्ड हुई नहीं है। माता रानी अभी रिटायर हुई नहीं है। कह रही माता रानी ने कोई ऐसा दिखाया सीन कि जैसे ही वो बच्चा घर है आया तो बच्चा बीमार है, तो मन में आ रहा है कि पता नहीं ठीक तरीके से इसको उठाया नहीं या क्या नहीं हुआ। तो डर रहा था मन कि भक्ति तो करी, वहां पर कोई उल्टा तो वो नहीं हो गया कहीं। तो कहने लगी फिर मैं आकर यहाँ भागते भागते आके मुरली सुन। तो मुरली में बाबा कह रहा है कि बच्चे संकल्प में, स्वप्न में भी, है ना, बस वो यही लाइन वो बार बार बोले जाए। बाबा ने कह दिया ना कि स्वप्न में भी, स्वप्न में भी, बस ये पकड़ के वो घर घर खुशी खुशी चली गई वापस। क्या कहेंगे इसको? हम्म? भगवान हमको जो ये ज्ञान सुना रहा है ना, वो तो हमको कह रहा है कि मृत्यु का भी भय नहीं रखना। और हम रोज सेंटर पहुंच रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, हम तो सपने में भी जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं ना, हमें तो सपने भी खा रहे हैं। कहाँ है ज्ञान की ताकत? एक सपना भी परेशान कर रहा। सपना क्या था वैसे देखा जाए तो? मन के विचार, मन के ख्यालात, बुद्धि ने उसको जाकर वो दिखा दिया कि देख, क्योंकि मन जो सोच रहा है बुद्धि उसको पिक्चर को सामने रखती चली जाए। बाकी माता रानी कहीं बोलती है? सपने तो बाबा कहता है तुम देखते हो, और ज्ञान सुन रहे हो तब भी मन में डर है कि माता रानी ने ये क्या सुना दिया, क्या कर दिया। माता रानी की कोई हमने गलती तो नहीं कर दी, कि माता रानी कहीं नाराज तो नहीं हो गई। मुझे तो लगता है माता रानी ने अब हमसे तो रिटायरमेंट ले ली है अभी। हम्म? अब तो विचार भी नहीं आता। बस एक बार लास्ट में कह दिया था खड़े खड़े ख्याल में कि यहाँ आके क्या करना है तूने। जब हम मैं मंदिर जाते थे रोज, कहते थे जो था मेरे पास सब तो तुझको दे दिया मैंने, तू जा अब, मौज कर। बस उसके बाद कभी कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि मन की भावना ही तो बात करती है ना, बाकी वहां कोई थी थोड़ी। वो तो एक मन की भावना थी कि ये माँ है जगत की, है ना। और हमने तो उसकी वैल्यू तब समझी थी जब अपनी माँ छूट गई थी। उसके पहले वो होगी जगत की, लेकिन हम जगत में थे ही नहीं उस समय। तो जब जरूरत पड़ी तो हाथ पकड़ लिया, और जब ऐसा लगा कि अब तो बाप मिल गया, तो बाप कह रहा है कि प्रॉपर्टी मुझसे ले ले। और बाबा कह रहा है शक्ति तो तू खुद ही है। ये मंदिर में बाबा कहता है तूने किससे बात करी?
कौन था ये, है ना। तो यहाँ बैठकर सब ज्ञान सुनते हो। अगर हमारे रोज के वो संदेह आज भी माइंड में चल रहे हैं तो बाबा कहता है फिर ज्ञान की ताकत, तो बाबा कहता है फिर आत्मा को शक्तिशाली बना ही नहीं। तो वो रास्ते भर वो एक ही बात करती रही कि मुरली सुन ली ना, अब अब माइंड जो है ना अब फ्रेश हो गया, क्योंकि बाबा ने आज कह दिया है कि बच्चे संकल्प से भी, स्वप्न से भी। हाँ, तो उसने ये देखा कि मैंने तो रात को सपना देखा था। तो बाबा तो कह रहा है कि सपने में भी डरना नहीं, सपने में भी ऐसा व्यर्थ ख्याल लाना नहीं। तो क्या कहेंगे इसको? हुँ? वो हमें कह रहा है समाप्ति समारोह मना लो, और हम अभी सपनों में अटके हुए हैं। ये कई बार पूछते हैं, कहते हैं मेरे को ना ये सपना आता है, इसका क्या मतलब हुआ? कई लोग पूछते हैं ना, कहते हैं ये सपना मुझे आता है कई बार, इस सपने का क्या मतलब? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी वेस्ट को क्या करो। बाबा कहते हैं जो व्यर्थ होता है ना, ये अकेला नहीं आता। बाबा कहते हैं जब व्यर्थ आएगा तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे समय के खजाने को भी बेकार कर देगा। श्वासों का खजाना भी बाबा कहता है लुटा बैठोगे। बीती को बिंदी लगाओ, जो ड्रामा में हो गया उसको बिंदी लगा सकते हैं, जो सपने में देख लिया उसको बिंदी नहीं लगा सकते। आदत है ना हमारी। ये अमिताभ बच्चन बार बार भूल जाता है। तो जब भी वो कोई स्क्रिप्ट देखता पढ़ता है तो उसी में ही डूब जाता है कि मैंने सपना ये देख लिया, अब मेरा क्या होगा भविष्य। ये सपना क्या संकेत करता है कि आने वाला टाइम कुछ बुरी बात तो नहीं होने वाली। बाबा ने बोला बस मन में हलचल आ गई, आ गया बुरा टाइम। माया इतना ही तो करती है। जैसे ही बाबा कहता है आपके मन में कोई संशय आता है, थोड़ी सी घबराहट आती है, थोड़े से बाबा कहता है आप अधीर होते हो, तो बाबा कहता है फिर आ गया बुरा टाइम, आ गया बाबा, बुला लिया। बाबा कहता है मम्मी दरवाजे खोल के रखे थे, चुईया अंदर घुस गई। देख रहे हो? हाँ, आवाज मिल रही है प्रॉपर, पटाखे बज रहे हैं इस समय जबरदस्त, क्योंकि इंडिया जीत रही है। ऐसे जीत जाएगी इंडिया 250 रन बना के। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको रावण को ओवरटेक करना पड़ेगा। देखो कितनी एक्साइटमेंट है लोगों के। ये 11 प्लेयर हैं टीम के, जो पैसा भी कमाएंगे, शोहरत भी कमाएंगे। लेकिन आज हर भारतवासी जागा हुआ है ना, सबको खुशी है कि आज हम जीते। सोचो बाबा कहता है सिर्फ 11 प्लेयर ग्राउंड पे खड़े और ये दुनिया को इतनी फीलिंग दे रहे हैं कि आज हम जीत जाएंगे मैच। बाबा कहता है मुझे भी 11 पांडव चाहिए बस। कितने? 11। खेल है ना, खेल के नियम कायदे हैं। कहते हैं ना, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, गुरु गोबिंद सिंह नाम धरावा। बाबा कहते हैं बच्चे माया की जो सेना है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अरबों खरबों में है और बड़ी बलशाली है। लेकिन बाबा कहता है मुझे मेरे ग्राउंड पे 5 पांडव चाहिए। कितने? 5। किसके समान? बाप समान। बाबा कहता है बस काफी है, एक महावीर काफी है पूरी लंका फूकने के लिए। बनोगे
हमारे पास इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, भगवान मुझसे पूछ रहा है कि एक्सक्यूज मी, आप मेरा एक काम करेंगे? कौन कह रहा है? भगवान। सोचो, हमने पूरी जिंदगी दुनिया के ही धंधे पीटे हैं शायद, और मिलना हमको यहाँ कख भी नहीं है। बार बार इस बात को दोहराते जाना, कख नहीं मिलेगा। फोटो टंगेगी बस एक, उसको भी ये पीढ़ी तो पहचान लेगी क्योंकि इसको तो रोटियां खिलाई है ना बना के। अगली पीढ़ी वो भी नहीं पहचानने वाली। बस इसी फोटो के लिए तो मर खप रहे। बाबा कहते हैं जीते जी बाबा कहता है उस तस्वीर की तरह अचल अडोल क्यों नहीं बनते हो? जीते जी बाबा कहता है जो तस्वीर तुम दीवार पर टांगना चाहते हो मुस्कुराती हुई, बाबा कहते हैं बच्चे आज से ही मुस्कुराना क्यों नहीं शुरू करते? मुश्किल है। बाबा कहता है अगर तुम खुद को एक्टर मान लो तो बाबा कहता है फिर कोई भी मुश्किल नहीं। हाँ, बाबा कहता है अगर तुम खुद को करेक्टर मान के बैठोगे तो रोज रोओगे। रोज बाबा कहता है फिर दर्द होगी तो कि आज मैंने सपना ऐसा देख लिया, आज बहू ने ऐसे कह दिया, आज बेटे ने ऐसे टका सा जवाब दे दिया, आज शरीर से बीमार हूं, आज मेरे वो गुजर गए, आज ये नुकसान हो गया। रोज रोओगे बाबा कहता है, अंतिम दिन तक रोओगे। देख लो क्या करना है। भगवान पूछ रहा है, अपने आप से पूछना, एक बार अकेले में बैठ के पूछना। एक तो हमको ये लगता है पता नहीं बाबा तो मुझसे बात कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई है भी कि नहीं? सचमुच आपको नहीं फील होता आपके घर कोई आकर बैठे हो, आप दूसरे कमरे में बैठे हो? हमें कई बार ऐसा आता है कि हम शायद कल से मुरली ना करें, खत्म करो ये किस्सा अभी, कैमरे भी बंद है। इतना अगर भगवान ना पसंद है तो क्यों खुद को तकलीफ देनी 9 बजे? सो आराम से, आप भी पटाखे बजाओ, मैच बढ़िया चल रहा है। फिर ये भगवान के साथ मैच करने क्यों बैठ जाते हो कि हमें तेरे जैसा बनना है? सो जाओ आराम से, क्यों परेशान हो? हाँ, तो देखो कहने के बावजूद, कहने जिनको नहीं आ रहा ना ऑपरेट करना, उन्होंने देखो कैमरा खोला। ये हमारे लिए नॉर्मल है ना, हम तो सबको पर्सनली जानते हैं, मिल चुके, बातें करते हैं, सब कुछ है। लेकिन एक ऊंचे से ऊंचा बैठा है तो उसकी रिस्पेक्ट देखो ना, कि मेरे मन में उसके प्रति क्या भाव। हुँ? क्या भावना है उसके प्रति? दुनिया की तो हम बहुत बातें करते हैं कि उसको ये फील ना हो जाए, वो कहीं बुरा ना मान जाए, कि उसका फोन नहीं उठा सकी, ज्यादा देर आज बात नहीं कर सकी, बुला रहा था तो मैं जा नहीं पाई। दुनिया की तो बड़ी फिक्र लगी रहती है। इन सब ने कंधे नहीं देने, सब ने नहीं देने हैं कंधे, जिनकी चिंता लगा रखी है। और बाबा कहता है यहाँ बाप बैठा है, जिसको बाबा कहता है तुम याद करते आए कि हमको भव से पार उतार दे। हाँ, बाबा कहते हैं मुझको पुकारा तुमने कि हमें सुख दे। बाबा कहता है मैं तो ढूंढ रहा हूँ किसको सुख देना है, किसको सुख देना है। बाबा कहता है कलाकारों को। बाबा कहता है माया देखो कितनी कलाकारी करती है तुमसे। भगवान भी बैठता है, कोई फरमान भी करता है, तो भी बाबा कहता है देखो यहाँ बच्चे नंबरवार हैं नंबरवार। और बाबा कहता है बच्चे ये जो नंबरवार करते हो ना, इसी से ही बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य सबका एक जैसा नहीं बनता। किसी की भी बाबा कहता है जीवन की कथा कहानी एक जैसी नहीं है, किसी की आयु एक जैसी नहीं है, नहीं है ना।
किसी के जीवन के सुख एक जैसे नहीं है, किसी के दुख भी एक जैसे नहीं। तो बाबा कहता है ये बच्चे ही नंबरवार। तो देखो भगवान तो अपना काम करता ही जा रहा, बाप है ना वो, उसको तो करना ही है। और हमको भी जब तक बिठाया उसने निमित्त, हम भी बैठेंगे ही बैठेंगे, अंतिम सांस तक बैठेंगे, यहाँ कोई आए या ना आए। हमारा तो ये समय बस मुरली के लिए ही होगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं उपदेश करता हूं, मैं आदेश नहीं कर सकता, है ना। कृष्ण है ना, वो गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहा है कि देख ये तेरी सच्चाई है और ये कौरवों की सच्चाई है, ये धर्म है, ये अधर्म है ना। उपदेश किया उसको, समझा दिया उसको। लेकिन अब युद्ध करना है कि नहीं करना, ये निर्णय अर्जुन स्वयं करेगा। आज आया ना मुरली में, बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहते हैं यहाँ अर्जुन नहीं दिखाई देते मुझे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अर्जुन माना, अर्जुन बाबा कहता है जो स्व परिवर्तन करने को तैयार है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो कौन बैठे हैं? व्यापारी, व्यापारी बैठे हैं। बाबा कहता है मेरे सामने, जो क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा वो तो बदलता नहीं। उसने कहा तो मैंने कहा, पहले तो उसने शुरू करी बात, मैंने तो केवल उसका जवाब दिया। तो बाबा मुरली में समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अर्जुन कौन? अगर तुम्हें ये लगता है कि पहले वो सुधर जाए तब मैं सुधरूंगा, तो बाबा कहता है फिर तो वो स्लोगन को चेंज कर दो। अब बाबा कहता है बोला करो कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन होगा। गिनती कहां से शुरू करते हो? 100 से या 1 से? गिनती 1 से ही शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्व परिवर्तन करोगे तब बाबा कहता है विश्व परिवर्तन देख सकोगे। तो बाबा कहता है फिर जब तुम कहते हो ना कि दूसरा बदल जाए तो मैं बदलूंगा, तो बाबा कहता है फिर अगर वो बदल गया तो वो नंबर 1 आ गया, और बाबा कहता है तू फिर नंबर 2। तो बाबा कहता है तुम तो फिर नंबर 2 में चले गए। नंबर 1 में तो वो आत्मा आ गई जिसको तुम दुहाई दे रहे थे कि पहले तू बदल तब मैं बदलूंगा। नहीं, बाबा कहता है यहाँ तो जो आत्मा ज्ञान सुनेगी इसका मतलब कि वो मरने को तैयार। मरना माना, बाबा कहता है शरीर से मरना नहीं है तुमको। बाबा कहता है मैं और मेरेपन से मरना, देह के भान से मरना। मर जाओगे बाबा कहता है सुखी हो जाओगे, नहीं तो बाबा कहता है ये मैं और मेरा बड़ा तकलीफ देगा अंत तक तुमको। अपनी भी तो चिंता होती है, बीमारी की, बुढ़ापे की, और फिर वो जो मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, बाबा कहता है वो भी तुमको सड़ाएगा जैसे नर्क में सड़ते हैं। तो बाबा कहता है फिर एक बाप के बन जाओ। किसके बनो? अंत में बाबा कहता है देखो दुनिया भी जाते को क्या कहती है कि वो भगवान को प्यारे हो गए। बाबा कहता है इतना आसान नहीं समझना इसको। जिंदगी भर तो बाबा कहता है तुम इनके पीछे लगे रहे, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, प्यारे तो इनके बने हो ना पूरी जिंदगी। अंत में बाबा कहता है मेरे प्यारे कैसे बन जाओगे? क्या किया तुमने मेरे लिए पूरा जीवन? क्या किया? अगरबत्तियां जलाई, धूप जलाई, दिए जलाए, दीवारें काली करी। और बाबा कहता है तुमने वो जो अंदर अहंकार था ना कि मैं तो भक्ति पाठ पूजा वाली संस्कारी, बाबा कहता है भक्ति पाठ पूजा वाली दुखियारी, दासी, उदास। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति से तुझे क्या मिला? भक्ति से बाबा कहता है मिलना था ज्ञान का फल, ज्ञान का मक्खन। ज्ञान का मक्खन मिलता, बाबा कहते हैं जैसे, हाँ, जैसे हम कोई ताकत की दवाई लेते हैं ना तो शरीर के अंदर जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, कमजोरी दूर हो जाती है। तो बाबा कहता है फिर अगर जीवन में, बाबा कहता है तेरे कोई कमी थी, तन की, मन की, धन की,
क्योंकि ज्ञान में इतनी पावर है। ज्ञान एक ऐसी मल्टीविटामिन डोज है कि अगर कोई सही तरीके से इसको जीवन में लेना शुरू कर दे ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है दुनिया में ये तुम्हारे लिए तो बाबा कहता है कलयुग खत्म है एटलीस्ट। अगर बाबा कहता है समय पर ध्यान से नियम से इस ज्ञान की डोज को बाबा कहता है आप जीवन में लेना शुरू करो तो तुम्हारी भक्ति का फल बाबा कहता है मेरे सर पे है ना। भक्ति में हमने दान पुण्य करे, मंदिर बना दिए, कितनों की हेल्प करी। क्या सोचते थे? कहते हैं भगवान तो देख रहा है ना, भगवान के नाम पे ही किया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर जो मेरे नाम पे किया उसका बाबा कहता है सिला तुमको देने आया हूं, ऐसे ही देता हूं। मुझे तुमने दिया है ना दान पुण्य, बाबा कहता है उसका भी अहंकार मुझको मिटाना है, नहीं तो मरते दम तक यही बोझ लगा रहेगा कि इतना दान कर दिया था। बाबा कहते हैं नहीं, असली दान क्या है? बाबा कहता है ये जो ज्ञान धन तुमको दे रहा हूं ना, ये बाबा कहता है बुद्धि में इसकी झोलियां भर भर के दूसरों को दो, ताकि बाबा कहता है संसार की हर आत्मा 21 जन्मों के लिए बाबा कहता है सुखी हो जाए, भटके नहीं, दर दर धक्के नहीं खाए। लेकिन बाबा कहता है जो उठेंगे सो ही अर्जुन बनेंगे। ओम शांति।